हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स। और आज हम सीजीएल क्रैश कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा करने वाले हैं। ओके, तो अलजेब्रा में क्या है कि बहुत सारे आइडेंटिटी है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना आइडेंटिटी के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत कन्वर्जन भी आपको याद रखना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत थ्योरी मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी आता है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ और उसके बाद सीधा चलेंगे क्वेश्चन पे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, सो थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। देखिए कि कौन सा जो आइडेंटिटी है 2023 में खास करके सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहला जो इजी आइडेंटिटी है क्या होता है बोलिए, सबको पता होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और अगर मैं ए माइनस की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, -2ab। सबको पता होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी सबको पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। दूसरा कन्वर्जन मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, या ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये जो कन्वर्जन है वो आपको याद होना चाहिए। अब देखिए ये दोनों सेम लिखा है, कैसे लिखा सेम, सॉरी यहाँ पे +4ab, एक्सट्रीमली सॉरी, क्या आ जाएगा +4ab। ये और ये दोनों क्या लिखा हुआ, सेम लिखा हुआ है। ओके, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए, है ना। दूसरा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो a माइनस बी को अगर मुझे a प्लस बी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये जो कन्वर्जन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी को, है ना, ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना या ए माइनस बी को ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, और दूसरा अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मुझे लिखना हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, दोनों के फॉर्म में, या तो लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, है ना, या इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये सब कन्वर्जन डायरेक्ट आपको आना चाहिए, ये नहीं कि मैं लिख रहा हूँ पहले फिर इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, और ये बहुत इजी है, आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो स्क्वायर वाले इतने फॉर्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा क्यूब पे चलते हैं, है ना। तो अगर मैं पूछूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बोलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, ये फॉर्मूला होता है। और अगर मैं बात करूं कि ए क्यूब, चलिए अलग ही लिख देता हूं मैं, ए माइनस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा बोलिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, है ना। एक इसका फार्मूला हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब। इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले आने चाहिए वो कौन से आने चाहिए, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले अगर मैं ले लूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं। पहला क्या तरीका है, यहाँ से देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, जो कि फैक्टर के फॉर्म में होता है, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब मैं अगर बात करूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या हो जाएगा बोलिए, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, एक और इसका भी फैक्टर फॉर्म में क्या होगा बोलिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये दोनों फार्मूले का एक अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों की जरूरत पड़ेगी। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये फार्मूला भी यूज हो रहा है और फैक्टर वाला भी यूज हो रहा है। मैं उतना ही फार्मूला लिख रहा हूँ जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, अगले अगर मैं फार्मूले की बात करूँ, है ना, ये सब फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ए क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत सारे सवाल आए हैं इस पर। और इसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, इसको ब्रेक करना। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, कैसे मैं वो बता रहा हूँ, है ना। इसको मैं अलग से एक पेज लेकर के आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर से एक बार जल्दी से लिख देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, है ना। पहला तो ये कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc क्या होगा, है ना। इक्वल टू 3abc कब होगा? डेफिनेटली तभी होगा जब ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। तो पहला फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगा इसमें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc कब होगा? कब होगा? जब ये 0 हो जाए। ये 0 कब होगा? या तो ये फैक्टर 0 हो जाए या ये फैक्टर 0 हो जाए। तो एक पहला कंडीशन इसमें क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए। दूसरा कंडीशन इसमें क्या आ जाएगा, ये 0 कब होगा? जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, है ना। a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो जाए, c हो जाए। इस केस में a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3abc। ओके, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा यूज में आ रहा है ना वो ये 2023 में मैं बोलूँगा, इसका इतना सवाल आया इस पर कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसका अलग से इसको मैं बता रहा हूँ क्या है आइडेंटिटी। देखिएगा, पहले तो ये लिख लीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, इसकी जरूरत पड़ेगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना। ये होता है, थोड़ा बहुत इसका यूज करेंगे हम। अब उसको डिकोड करते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसको क्या लिख सकते हैं, आप सब में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो और 2 डिवाइड कर दो। तो मैंने 2 डिवाइड किया और 2 मल्टीप्लाई किया। जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पूरा फॉर्मूला है किस फॉर्म में सेट हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। और यहीं से एक और इनइक्वलिटी जनरेट होता है। आपको दिख रहा है कि ये जो तीनों क्वांटिटी है वो नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब या तो 0 या तो पॉजिटिव। तो इसका जो वैल्यू होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ना। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती फॉर ऑल रियल ABC। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए ABC का, है ना। ये क्वांटिटी है वो मिनिमम कितना हो सकता है, 0 व्हेन ABC इज 0। अदरवाइज उसके अलावा कुछ भी वैल्यू लेंगे इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी मैंने बता दिया आपको। अब इसका देखिए यूज करना, है ना, इसका कन्वर्जन इस फॉर्म में लिखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ आपको, इसको ध्यान में रखना है ना। तो कई बार इसका फॉर्मूला जो है ना आपको इस फॉर्म में न लिख करके इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, है ना। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ओके, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका हमको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। और अभी मैं जब क्वेश्चन आपको दूंगा तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना ज़्यादा इसका यूज आने वाला है। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं देखिए क्या सॉल्व करता है कि 7b, है ना, 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 7। हमें वैल्यू किसका निकालना है, 16b स्क्वायर। तो 16b स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 4b का। बट यहाँ तो 4b तो है ही नहीं, यहाँ तो 7b है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4b। यहाँ क्या होना चाहिए नीचे, 7b। यहाँ तो उल्टा है, मामला चल रहा है। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे इसको बोलिए, 4/7 से मल्टीप्लाई कर दे क्या पूरे इक्वेशन को, 4/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, 4b माइनस ये कितना हो जाएगा 1/7b और इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ओके, a माइनस बी आ गया। हमें क्या पूछा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने कन्वर्जन बताया था आपको, है ना। क्या करेंगे, या तो सीधा सीधा क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर माइनस 2ab कर लीजिए तो कितना हो जाएगा
2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा -8/7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए 16, है ना। 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा -8/7, b से b क्या हो जाएगा कैंसिल। हमें इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू पूछिए, इसको उस तरफ लेके जाइए, कितना हो जाएगा 16 + 8/7 कितना हो रहा है देखिए, ये कितना होगा 112 + 8 कितना हो जाएगा 120/7। तो देख रहे हैं जो कन्वर्जन है a² + b² को a + b के होल स्क्वायर में लिखना या a - b के होल स्क्वायर में लिखना वो इंपॉर्टेंट है। a + b को a - b के फॉर्म में लिखना, a - b को a + b के फॉर्म में लिखना, दिस कन्वर्जन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ओके, अगला सवाल की तरफ चलते हैं, देखिए, है ना। कितना इजी सवाल है, देखिए क्या है, a + b + c दिया हुआ है, a² b² c² दिया हुआ है और ab + bc + ac दिया हुआ है। मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो प्रोफाइल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं भी तो टोटल लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन आए थे, 80-90 के आसपास अलजेब्रा में, जिसमें 30 to 35 क्वेश्चन सिर्फ इस पैटर्न पे आए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, 30 to 35 अलग अलग वैरायटी है, मैंने हर एक वैरायटी का एक क्वेश्चन लिया है, आपको आता रहेगा। मैंने मिक्स किया पूरा फाइल इसीलिए ताकि आपको कुछ रटना नहीं है कि अच्छा हाँ ये पैटर्न चल रहा है तो ये रट रहे हैं फिर नया पैटर्न आ गया, नहीं, रैंडम क्वेश्चन में कराऊंगा ताकि आप एकदम हैबिचुएटेड हो जाए, क्योंकि एग्जाम में वहाँ पैटर्न वाइज नहीं आएगा सवाल, रैंडमली अभी अलजेब्रा आ गया का ये पैटर्न तो कभी दूसरा पैटर्न, आपको रेडी रहना हर पैटर्न के लिए। ओके, अब देखिए ये पैटर्न कौन सा, सब कितना इजी दिख रहा है कि ये और ये तीनों टर्म कौन सा फॉर्मूले में आता है, a + b + c का होल स्क्वायर। तो a + b + c का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 इक्वल टू क्या होता है a² + b² + c² कितना दिया हुआ है 90 प्लस क्या होता है 2 टाइम्स दिस, इसको मान लीजिए लेमडा। क्यों मैं ab + bc + ac लिखूँ इतना, मान लिया मैंने इसका लेमडा या x, मान लीजिए आप लोगों का फेवरेट क्या है x, तो चलिए क्या मान लिया मैंने x, हमें निकालना क्या है x। तो 256 - 90 कितना हो जाएगा 166 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा भाई 83, कितना हो गया 83 इज इक्वल टू x, कितना आ गया 83। तो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए ये सवाल दिया हुआ है दिस वन, अब इसमें क्या वैल्यू पुटिंग करना है, y = -4 x = 3 रखना है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट रखने जाएंगे तो डेफिनेटली लेंदी होगा, क्या हो जाएगा लेंदी हो जाएगा। बट हमें थोड़ा बहुत तो दिख रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो इसको a + b के होल क्यूब में ब्रेक तो कर ही सकता हूँ। 4x + y का अगर मैं होल क्यूब में अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ तो कितना हो जाएगा 64x³ + y³ कितना आएगा 416 दिया 48x² y आएगा, लेकिन 38 है तो -10 कर दिया, है ना, -10x² y कर दिया। ओके, बैलेंस करना पड़ेगा ना। फिर कितना होगा 4 दिया 12xy², वहाँ पर कितना 20 है तो +8xy² कर दिया, है ना, बैलेंसिंग कर दिया। अब दोनों क्वेश्चन का हो गया सेम हो गया। अब वैल्यू फटाफट पुट कीजिए, ये कितना होगा 4 तिया 12, 12 - 4 कितना होगा 8, 8 का क्यूब कितना हो गया 512 माइनस, यहाँ भी चाहिए तो क्या करिए 2xy कॉमन ले लीजिए, xy कॉमन लेंगे तो x × y कितना आ जाएगा -12, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बच गया, है ना, x × y अगर मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 5x बच गया, 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ओके, माइनस, है ना, यहाँ पे कितना बच गया 2xy बाहर गया था, कितना लिया हमने 2xy, तो क्या बच गया सिर्फ 4y, 4y में तो कितना आ जाएगा बोलिए -16, है ना, सॉरी माइनस प्लस आ जाएगा ना +16, है ना, क्योंकि एक माइनस तो पहले फॉर्मूला का था और दूसरा -4 क्या हो गया +16, ये कितना हो गया 31, ये कितना हो गया 31, ये कितना हो गया देखिए 24, 512 + 24 × 31, है ना, यूनिट डिजिट देख लें क्या बात बनेगी, यूनिट डिजिट से नहीं बनेगी तो कोई टेंशन नहीं। 24 का 4, 24 से 72 और 2 कितना हो गया 74, कितना आ गया देखिए 6, 5, 7, 5, 12, 12 से कितना हो गया 56, 24 का 4, 24 से 72 और 2 74, बिल्कुल करेक्ट है, देख लीजिए 6, 4, 1256, कितना आ गया 1256, है ना। तो कैलकुलेशन में आपको थोड़ी मास्टरी होनी चाहिए अलजेब्रा में, है ना, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, टू द पॉइंट सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले पर सवाल है ना। देखिए एक और पैटर्न आ गया a³ + b³ + c³, है ना, इफ a + b + c = 0, देखिए डायरेक्ट फार्मूला अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि अगर a + b + c = 0 हो जाए तो a³ + b³ + c³ = कितना होता है 3abc। देख रहे हैं ये सब प्री में सवाल है, सवाल तो इससे भी इजी है, लेकिन मैंने वो सब सवाल नहीं इकट्ठा किए, मैंने टॉप 29 या 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जिसमें सारा पैटर्न भी कवर हो जाएगा और अच्छे भी हैं। देखिएगा
देखिए इस तरह का पैटर्न बहुत पूछा है, बहुत ज़्यादा पूछा है, और इसका देखिए कैलकुलेशन में कितना इजी तरीके से आपको बताऊंगा। देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। अब देखिए हमें जाना है x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6। अब कई लोग इसमें बहुत सारे है ना फार्मूला रटते हैं, ट्रिक रटते हैं, ये वो 50 ट्रिक है लगभग, मैंने देखा लगभग 50 है। मैं बोलूँगा बेवकूफ़ी है और रटना। एक सवाल आएगा मुश्किल से, कितने आएंगे आपके एग्जाम में, एक सवाल, उसके लिए 50 अलग अलग ट्रिक रट रहे हैं, प्लस है तो ये, माइनस है तो ये, पावर 6 ये, पावर 8 ये, बेवकूफ़ी है, एकदम बेवकूफ़ी है ना। आराम से करेंगे। अब तरीका देखिए, दो तरीका, पहले तो ये कि पहले मैं स्क्वायर कर दूं फिर उसका क्यूब कर दूं तो भी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि पहले क्यूब कर लूं बाद में स्क्वायर कर लूं तो भी हो जाएगा। मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में पहले क्यूब कर लीजिए फिर स्क्वायर कीजिए। रीजन क्योंकि छोटे नंबर का क्यूब करना ज़्यादा ईजी है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ बड़े नंबर। अगर आप बड़े नंबर का क्यूब करेंगे तो वहाँ पे डिफिकल्टी आएगी, है ना। बड़े नंबर का स्क्वायर करना थोड़ा इजी पड़ेगा। ओके, तो हम पहले क्या करें, डायरेक्ट a प्लस बी दिया हुआ है, हम डायरेक्ट ए क्यू प्लस बी क्यू लिखते हैं। क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा था, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब, सबको पता है कितना होता है ये 343, माइनस क्या लिखा था फॉर्मूला 3ab इंटू ए प्लस बी, तो a इंटू बी तो कैंसिल हो जाएगा, x x 1 आ जाएगा, मतलब 3 इंटू क्या आ गया a प्लस बी 7, 7 कितना आ गया 21, कितना आ गया देखिए 322। देख रहे कितना इजीली आ गया, 3 तक पहुंच गया, विद इन 5 to 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा। देखिए तो अभी क्या निकालना हमें, x6 प्लस 1/x6 कितना होता है बोलिए, a प्लस बी दिया है हमें निकालना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 322 का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 2, यही तो है, माइनस क्या हो जाएगा 2। अभी क्या सबका यूनिट डिजिट 2 है तो इसलिए हमें क्या है मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाला नहीं है। या एक आप चाहें तो एक और तरीका लगा सकते हैं, बट मुझे तो लगता है कि डायरेक्ट अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाला है। 322 कितना जगह बोलिए, 4 4 4 कितना हो जाएगा 8, ये कितना होगा 6 6 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 3 3 9 और कितना हो जाएगा 10, कितना टाइम लगा देखिए, -2 कर दीजिए, कितना आ रहा है 10,682, 10,682, कहीं गलती हुआ क्या, अच्छा एक छूटा लग रहा है, 4 4 8, अच्छा एक छूट गया, एक मिस हो गया, सॉरी, है ना, 6 6 12 और 4 16 सही है, हाँ 6 6 12 और 1 13, 3 3 8 10, सॉरी एक्सट्रीमली 10,382, 10,000 कितना हो गया, सॉरी 3 2 5 है ना, हाँ 3 3 6, 1,03,682 है ना, ये आ गया। देखिए तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे आके क्यूब करना पड़ता फिर मुश्किल हो जाता। तो अगर 6 तक जाना तो क्या कीजिए, पहले क्यूब कर लीजिए फिर स्क्वायर कर लीजिए। ये 3/3 का मल्टीप्लिकेशन सबको आता है और बहुत आसानी से, हार्डली 5 से 7 सेकंड लगते हैं करने में। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि इफ a इज इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, है ना। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि किसका फार्मूला लिखा हुआ देख रहे हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, a माइनस बी 17 माइनस 13 कितना हो जाएगा बोलिए 4, 4 का क्यूब लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा 4 का क्यूब बोलिए 64, कितना हो जाएगा 64। तो देख रहे हैं आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर प्री के लिए। मेंस में और अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, है ना, तो उसके लिए हम अलग से तैयारी करेंगे, अलग से मैं पेपर बना करवाऊंगा उसके लिए, है ना, और पूरा लेवल जितना रिक्वायर्ड है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए क्या दिया हुआ है, a प्लस 1/a इज इक्वल टू कितना दिया 7, हमें निकालना क्या है a5 प्लस 1/a5। अब देखिए किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, पावर ऑफ 5, 2 और 3 का, किसका बनेगा 2 और 3 का, तो इसको लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इंटू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टर्म आएंगे, हमें सिर्फ 2 टर्म आएंगे। 2 टर्म क्या क्या आ रहा है, जो आ रहा है उसको माइनस कर दीजिए, क्या आ रहा है माइनस a प्लस 1/a। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू देखिए पता है, हमें सिर्फ ये 2 वैल्यू कैलकुलेट करने हैं, हमें सिर्फ ये 2 वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। तो निकालिए, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा 47, यस और नो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट अगर a क्यूब निकालूँ, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना हो जाएगा, इसका क्यूब 343 माइनस 3 इंटू a प्लस बी, क्योंकि a भी तो 1 होता है, 7 21 कितना आ जाएगा बोलिए 322, रख दीजिए सारे वैल्यूज। ये कितना था 47 इंटू 322 माइनस 7, ये वैल्यूज आ जाएंगे।
है ना। अब देखिए अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ तो 7 दूनी 14, 7 आ रहा है लास्ट में, 7 ज़्यादा है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिर। 47 दूनी कितना हो जाएगा 94, 4 आ जाएगा, ये भी 94, 94 प्लस 9 कितना हो जाएगा 3, 10, ये कितना हो जाएगा 141 प्लस 151 माइनस 7, 15,134 माइनस 7 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ना, 15,100 कितना हो जाएगा 27, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन एक दो जगह आएगा, तो आपको पता है कि आप कैलकुलेशन की जब प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किसका करना है, मल्टीप्लिकेशन की। सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस की जरूरत है वो मल्टीप्लिकेशन की करना है आपको। ओके, अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाई वाई इफ x माइनस 5y अपॉन x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 7/13, ये दिया हुआ है ना। क्या तरीका है इसका, अब ध्यान से देखिए, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, याद आ रहा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मैंने पहले जिक्र किया उसका, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, तो अगर मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा तो कितना आएगा, पहले दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2x, है ना, a प्लस बी अपॉन, है ना, a प्लस बी दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आ गया 2x अपॉन a माइनस बी करेंगे तो कितना आ रहा है -10y, तो a प्लस बी कितना आ रहा है 20 और a माइनस बी करेंगे कितना आ रहा है -6, तो ये तो माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 5। ओके, 5 यहाँ चला गया तो कितना हो गया भाई, यहाँ चला गया कितना आ गया 100, लेकिन अगर मैं कैंसिल करूँ तो कितना आ रहा है देखिए 50/3, कितना आ रहा है 50/3, कितना आ रहा है x बाई 50/3, है ना। तो ये तरीका पता होना चाहिए। अब कई लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को एक तरफ ले जाएंगे, y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर x बाई वाई डिवाइड करेंगे, टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। तो जहाँ भी आपको इस तरह का पैटर्न दिखता है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और आपको वैल्यू निकालना किसका a बाई बी का, फट से क्या यूज करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, इसको देखिए क्या कर रहा है, अच्छा हाँ ये स्क्वायर है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये सब स्क्वायर है। हाँ देखिए क्या देखो, a प्लस बी प्लस सी दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, पूछा किसका वैल्यू है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर आपको याद होगा कि ये किसके फॉर्मूला में आता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अभी एक बार मैं वापस लिख रहा हूँ फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला था हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये तो था फॉर्मूला। इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और कौन से फॉर्मूले से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से निकाल लेते हैं। लगाइए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 36 इज इक्वल टू कितना जाएगा 14 प्लस 2 टाइम्स, इसको मैं मान लेता हूँ लेमडा, या क्या मान लूँ x मान लूँ, चलिए x मान लेता हूँ, तो 36 माइनस 14 कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 11, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11, इसकी वैल्यू मान लेते हैं y, है ना। तो इसकी वैल्यू कितना दी हुई देखिए 14, माइनस कॉमन ले लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बोलिए 11 इज इक्वल टू 1/2y। ये सब मन में मानेंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फट से इसको मान लिया भाई 5 सेकंड बच जाएगा, है ना। तो ये सब ट्रिक अपनाना है, ट्रिक हमें यहाँ कैलकुलेशन में लगाना है। ओके, 14 माइनस 11 कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू वाई अपॉन 2, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो देख रहे हैं, इस तरह से आपको एक आइडेंटिटी को दूसरे आइडेंटिटी से कनेक्ट करना आना चाहिए। अगर ये कनेक्शन आप सीख गए ना, फिर तो कुछ भी नहीं है अलजेब्रा में, कनेक्शन कन्वर्जन, अगर ये आप सीख गए एक बार, है ना। देखिए ये अगेन बहुत ही मतलब ईजिएस्ट सवाल बोल सकते हैं। ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस, है ना, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। मैंने बताया था आपको कि इस पैटर्न को आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना, नहीं तो आप कैलकुलेट भी करेंगे तो कितना इजीली आ जाएगा। ये आता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 सेकंड में आ जाएगा, कोई भी ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है ना। अब देखिए पूछा क्या है, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो कितना आ रहा है, देखिए पी क्यू प्लस क्यू क्यू अपॉन पी क्यू, ये आ रहा है। इसकी वैल्यू चाहिए हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। ओके, तो निकाल लेते हैं, इसमें है क्या, है ना। क्या होता है इसका प्रॉपर्टी बताइए, a प्लस बी, है ना, a प्लस बी होता है क्या। अगर मैं बात करूं तो कितना होता है a प्लस बी,
तो a प्लस बी अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो कितना आ रहा है, टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है क्या, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, 1, मतलब कितना हो गया 2 इंटू 3, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या 6, ए प्लस बी कितना आ गया 6, है ना, ए प्लस बी कितना आ गया 6। आगे फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस ए बी, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी अगर हम ब्रेक करें तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक ए बी पहले से है तो माइनस 3ab। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ए प्लस बी हम निकाल चुके हैं, है ना। अगर मैं फार्मूला में अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी तो स्मार्टली कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्यों हम इसका स्क्वायर निकाले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी कितना हो गया, माइनस 3ab डायरेक्ट, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आया था 3, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं निकाला हमने, अच्छा क्या बात, देखिएगा क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज़्यादा इजी पड़ेगा, नहीं वो तो डायरेक्ट दिख रहा। हाँ, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी भाई, हमने निकाला ना, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2, नहीं यहाँ पे पी का स्क्वायर रहेगा ना, हाँ तो पी का स्क्वायर, पी प्लस क्यू हमने निकाला ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, ये क्या है पी प्लस क्यू, है ना, पी प्लस क्यू का वैल्यू आ चुका है हमारे पास कितना 3 आ चुका है, पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना आ चुका है हमारे पास 6 आ चुका है, सॉरी कितना आ चुका है 6। ओके, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 3 इंटू क्या निकलना p इंटू क्यू, क्या निकलना p इंटू क्यू। अब ध्यान से देखिए, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 माइनस 1 √2 प्लस माइनस 1 कैंसिल, √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 कितना आ जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया 1, और नीचे भी कितना आ जाएगा 1। आंसर कितना हो गया, ये हो जाएगा 33 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18 और 1 19, कितना हो जाएगा 198। देख रहे हैं, दिस इज द बेस्ट कैलकुलेशन। अगर आप इस तरीके से करेंगे, बेस्ट अप्रोच है, अगर इस तरह से करेंगे इजीली आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, p प्लस क्यू निकाल लिया, बस p प्लस क्यू निकल गया, उसी के थ्रू हमने सारा कुछ कर लिया। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। सारा मेहनत किस में है, सिर्फ p प्लस क्यू निकालने में जो टाइम लगेगा, बाकी तो आइडेंटिटी आपको यूज करना है ना। ये सवाल देखिएगा क्या कहता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 3 को ऐसा कॉमन ले लें तो y माइनस 1/y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3। क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/9। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, है ना, सीधे से देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा क्या, प्लस कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा क्या, ये कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 43/9, कितना हो जाएगा 43/9। ओके, अगला सवाल देखिएगा 16 नंबर क्या कहता है ना। ये डेटा दिया हुआ देखिए, है ना, और ये देखिए डेटा हुआ, इसका ना एक इंपॉर्टेंस होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंस है। x 0 से 1 के अगर बीच है तो ध्यान समझिएगा, जो x है ना वो छोटा होगा किससे, 1/x से, है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो चलिए देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्यों, क्योंकि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए x इज इक्वल टू 0.5 है, कितना है 0.5, तो x की वैल्यू कितनी है 0.5। लेकिन अगर मैं 1/x की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 1/0.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। देख रहा है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है ना, कि अगर x 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, ओके, तो x इज लेस देन 1/x। और अगर मैं बात करूँ स्क्वायर की तो x स्क्वायर लेस देन 1/x स्क्वायर। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और छोटा आएगा, लेकिन 1/x स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और बड़ी आएगी, है ना। इट मीन्स x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना। इट मीन्स पॉजिटिव तो आंसर होगा नहीं, है ना, पॉजिटिव तो आंसर होगा नहीं। आंसर जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं दिया 0 से 1। वही अगर यहाँ पे लिखा होता x इज ग्रेटर देन 1, आंसर क्या आता पॉजिटिव, आंसर क्या आता पॉजिटिव।
अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 7, कितना आ गया 7। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो a प्लस बी पता है, तो अगर मैं a माइनस बी निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो जब हम a माइनस बी निकालने जाएंगे, a माइनस बी निकालने जाएंगे तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। याद है प्लस माइनस मैंने लिखा था, माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज 49, दैट इज 49 माइनस क्या होता है 4ab। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए माइनस रूट 45, रूट 45 को लिख सकते हैं 3√5। अब a प्लस बी आ गया, a माइनस बी आ गया, दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है, -21√5, कितना आ गया, -21√5। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, इस पे लगभग 4 से 5 सवाल आए हैं, है ना। तो मैंने जो एक क्वेश्चन मैंने उसका लिया और आपको समझा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर ये x ग्रेटर देन 1 होता तो इसकी जो वैल्यू आती क्या आती, पॉजिटिव आती, क्या आती, पॉजिटिव। ओके, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, एक्स के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 117। देख रहे हैं पावर में सिमेट्री नहीं है, एक 7 है दूसरा 117 है, मतलब आइडेंटिटी से तो होने सारा, आप कुछ भी कर लीजिए, आइडेंटिटी से तो आप इसको कर ही नहीं सकते। समझ आ रही बात, इसका तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, क्या होने वाला है, ऑब्जर्वेशन का सवाल है। किसका सवाल है ये, ऑब्जर्वेशन का सवाल है। और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है अगर x पॉजिटिव है तो, और इक्वल टू 2 कब आती है, जब x इक्वल टू 1 है। सब मैंने बताया आपको, x इक्वल टू कितना है 1, x इक्वल टू कितना है 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया आंसर 2, कितना आ गया आंसर 2, है ना, कितना आ गया आंसर 2, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये सारे वैल्यू पुटिंग के सवाल है, सारे जो सवाल है वो किसके हैं, वैल्यू पुटिंग के, है ना। फिर से देखिए आइडेंटिटी आ गया, फिर से देखिए वही आइडेंटिटी आ गई, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू दी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू पूछिए। तो ये जो फॉर्मूला है दिस 405 इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, ए प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू भी रख देता हूँ, कितनी होती है 15 इंटू, याद है आपको जो फॉर्मूला अंदर में होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, उसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2। ये जो मेरा रिक्वायर्ड है ना दिस, इसको मान लेते हैं x, यही तो पूछा है। देखिए क्या लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होल स्क्वायर है तो यही तो फॉर्मूला होता है अंदर में, और इसी की वैल्यू हमसे पूछा, मान लिया हमने उसको x, है ना। ये कितना हो गया, देखिए 15 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 31 टाइम्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, कर बाई 2, बिल्कुल सही है। a प्लस सी प्लस सी कितना 15 है, सॉरी यहाँ गलती हुआ, कैंसिल करना, 405 था ना, 15 दूनी 30 27, एक्सट्रीमली सॉरी, कितना आ रहा है x की वैल्यू 54, कितना आ रहा है 54। तो देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से कर दिया। अब ये सब आपको लिखने आना चाहिए कि मुझे इतना बड़ा वैल्यू रखना है, इतना बड़ा वैल्यू मैं क्यों लिखूँ, मैं छोटा सा उसकी वैल्यू मान ली है x जो हमें फाइंड करना है। तो ये सब स्ट्रैटेजी हमें क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे आपको अपनाना पड़ेगा, है ना। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। अब देखिए क्या दिया है, 7, देख रहे हैं पावर 7 है, तो 7 किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 और 3 का, 4 और 3 का बनेगा। देखिए इसको लिख सकते हैं हम x4 प्लस 1/x4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x3, और 2 टर्म एक्स्ट्रा आएगा उसको माइनस कर देते हैं। ये लीजिए माइनस कर दिया हमने 2 टर्म को, ये लीजिए 2 टर्म को क्या किया हमने माइनस कर दिया, 2 टर्म को हमने क्या किया माइनस कर दिया। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू तो दी हुई है, कितना देखिए 142, निकालना किसका है x³ का और a प्लस b का निकालना है। ओके, तो अगर मैं x² प्लस 1/x² की बात करूँ, x² प्लस 1/x² की बात करूँ तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी की अगर बात करूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज 142 प्लस 2ab, कितना हो जाएगा 2, तो 142 प्लस 2 कितना हो जाएगा 144, 144 का अंडर रूट लेंगे कितना आ जाएगा बोलिए 12, इसकी वैल्यू कितनी आ गई देखिए 12, है ना। कितना इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, है ना। इसका वैल्यू कितना आ गया 12। ओके, अब दूसरा अगर a प्लस बी की मैं बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा बोलिए, a प्लस बी की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, फिर से भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 का रूट कितना हो गया √14, कितना आ गया √14,
है ना। इसकी वैल्यू आ गई, अब चाहिए एक क्यूब चाहिए, डायरेक्ट इसका क्यूब कर दूं क्या, एक क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट 14 का क्यूब कितना हो जाएगा 14 रूट 14 माइनस 3 a प्लस बी का वैल्यू कितना है रूट 14, कितना आ गया ये रूट 14, कितना आ गया 11 रूट 14, कितना आ गया वैल्यू 11 रूट 14। क्या मुश्किल है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन है। अब इसके लिए 50 ट्रिक रटे जा रहे हैं, क्यों रटना भाई 50 ट्रिक, है ना। अब सबका वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू कितनी है भाई 142, रख दीजिए 142, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई देखिए 11 रूट 14 माइनस एक्स प्लस 1/x कितना देखिए रूट 14, कितना है ये रूट 14 रूट 14। ओके, अब सॉल्व कीजिए तो दिख रहा है ये 2 आ जाएगा, है ना। ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 1, यूनिट डिजिट 1 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1561, ये दिख रहा है कितना आ जाएगा 1561 रूट 14। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते वक्त ना आंख तो खुली रखेंगे, एकदम दिमाग भी खुली रखनी है ना, कि कहीं यूनिट डिजिट दिख रहा है सबका अलग अलग है। जैसे ही सबका यूनिट डिजिट अलग दिखा फट से अपना ना लॉजिक लगा देंगे फट से। देखिए क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है कि 1/a माइनस 1/b माइनस 1/c का वैल्यू निकालना अगर दिस इक्वल टू 0 है। क्या दिया देखिए, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 2a माइनस 5 अपॉन a माइनस 4b माइनस 5 अपॉन b प्लस 6c प्लस 5 अपॉन c इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 0। अब सीधा से दिख रहा है कि अगर मैं इसको अलग करूं, अगर मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट करूं तो क्या आएगा, सेपरेट करेंगे तो 2, है ना, कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा -4, यहाँ पे कितना आएगा 6, तो 6 प्लस 2 8 माइनस 4, डायरेक्ट लिख दूं क्या 4 आएगा, ये लीजिए 4 आ रहा है। ओके, और ये देखिए -5/a माइनस प्लस 5/b प्लस 5/c, 5 कॉमन ले लूँ क्या, अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ कितना आएगा -1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू कितना है 0, है ना। ये आ रहा वैल्यू, देखिए हमें वैल्यू किसका पूछा है +1/a, तो इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। या फिर क्या कीजिए माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर ले लीजिए, है ना। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि मैं माइनस अगर मैं बाहर ले लूँ, इसको अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये प्लस, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा माइनस। इसी की वैल्यू पूछा हमसे, इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया अगर मैं x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, है ना। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। तो कैलकुलेशन आपको बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये क्या सवाल है, कितना टाइम पास वाला सवाल है, देखने में लग रहा है कि अरे कितना लेंदी है, कितना डिफिकल्ट है, कुछ नहीं। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनेगा बोलिए, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा ये 1 माइनस पी स्क्वायर। ओके, और फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस पी के पावर 4, फिर वो इसके साथ मिलके क्या बनेगा 1 माइनस पी के पावर 8, फिर वो इसके साथ मिलके क्या बनाएगा 1 माइनस पी के पावर 16, फिर वो इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, अच्छा 2 रिपीट हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी 2 नहीं होगा, ये रिपीट हो गया होगा मिस्टेक। फिर ये इसके साथ मिलके क्या बनाएगा 16, और ये 16 के साथ मिलके क्या बनाएगा 32, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस पी के पावर 32, और ये कितना है -1, 1 से 1 कितना हो गया कैंसिल, कितना आ गया आंसर माइनस पी के पावर 32, माइनस पी के पावर 32। तो देख रहे हैं ये किस आइडेंटिटी पे बेस्ड था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और बेहतरीन सवाल लिया हूँ, है ना, माइनस से माइनस में जाना, वो भी a माइनस बी ना देके, सॉरी, है ना, a माइनस बी ना देके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है और ए क्यू माइनस बी क्यू पूछ दिया है ना। ये मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, है ना। इसका कैलकुलेशन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया 4√6। अब यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, डायरेक्ट आप नहीं जा पाएंगे, कभी नहीं जा पाएंगे, कभी भी नहीं जा पाएंगे। कभी भी अगर आपको वैल्यू कन्वर्ट करना है ना स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता होना बहुत जरूरी है ना, या ए प्लस बी पता हो या ए माइनस बी पता हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई यूज नहीं है ना। तो अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं ए माइनस बी मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया मैंने ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा बोलिए, ए प्लस बी ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी कितना आएगा बोलिए। अभी जस्ट कन्वर्जन बताया था, क्या होता है एक्स ग्रेटर देन 1, देख रहे हैं यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 1, है ना, x ग्रेटर देन 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऐसे तो ये पहले से ही पता है कि पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि दोनों क्या प्लस है,
तो क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज कितना आएगा 16 और 6 96 है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, प्लस 4ab मतलब कितना आ गया 4, कितना आ गया 100 का रूट कितना आ गया 10। देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। अब तो मजा है, अब तो कुछ टेंशन ही नहीं है। अगर ये वैल्यू आ गई a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गई तो क्या a माइनस बी निकल जाएगा क्या, बोलिए a माइनस बी कितना होगा बोलिए। हाँ ये हो गया। अब ये देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 10 माइनस कितना हो जाएगा बोलिए 2ab या 4ab है ना, कितना हो जाएगा 2 है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना आ गया 8, दैट इज 2√2 कितना आ गया देखिए 2√2। ओके अब पूछा क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज कितना हो जाएगा 8 टू 16√2 प्लस 3 है ना ए बी इंटू ए माइनस बी दैट इज 2√6 कितना आ गया 16 और 6 22√2 कितना आ गया 22√2। देख रहे हैं कितना इजी है, इसलिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं और मैं फिर से बोल रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप मेथड के थ्रू जाएंगे तो बहुत लेंदी होगा। और मैंने ट्रिगो में भी बोला था कि अगर क्वेश्चन वेरिएबल है ना और आपका ऑप्शन कांस्टेंट है, वैल्यू पुटिंग इज द बेस्ट अप्रोच, चाहे वो ट्रिगो हो, अलजेब्रा हो या कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन वेरिएबल में है, आंसर कांस्टेंट है, अगर मुझे पी क्यू आर की पूरी छूट दी जा रही है, उस पर ऑप्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो हम बिना संकोच किए वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं इस तरह से कि मेरा वैल्यू डिफाइन होना चाहिए है ना। तो क्या कर सकते हैं 3 वेरिएबल है, अगर 3 वेरिएबल है तो क्या कीजिए p को 1 ले लीजिए और q और r को क्या ले लीजिए 0 ले लीजिए, या तीनों को 1 ले लीजिए तो भी आंसर सेम आएगा क्योंकि p क्यू आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो अगर मैं p को 1 ले लूँ, क्यू आर को अगर मैं 0 ले लूँ है ना, क्यू आर को 0 ले लूँ तो ये तो पूरा 0 है ना, ये 0 देखते जाइए, ये 0 ये क्यू आर जहाँ जहाँ क्यू आर है सब क्या हो गया देखिए 0, क्यू आर कितना हो गया 0। तो अगर मैं फर्स्ट देखूँ तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना आ रहा है देखिए, फर्स्ट में 1, सेकंड में कितना आ रहा है, सेकंड प्लस का देखिए सेकंड ये, तो यहाँ से कितना आ गया -1/1 कितना आ रहा है -1 प्लस यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है ये -1 और यहाँ से देखिए -1/-1 कितना आ गया भाई +1 कितना आ रहा है +1, एक 1 से 1 कैंसिल कितना आ गया 1 कितना आ गया 1। अब कई लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर तीनों 0 ले लें तो क्या दिक्कत है, फिर तो और अच्छा नहीं अच्छा क्यों, क्योंकि 0/0 आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा 0/0 प्लस ऐसे बनेगा और 0/0 क्या होता है नॉन डिटर्मिनेट होता है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते है ना। देखिए एक और बहुत इजी सवाल अभी देखिए, देख रहे हैं ये आइडेंटिटी कितना यूजफुल है। देखिए बार बार मैं कब से बोल रहा हूँ कि आइडेंटिटी दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। -ab माइनस BC माइनस AC पूछा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। देख रहे हैं ये आइडेंटिटी कितना इंपॉर्टेंट है ना। और वो भी मैंने तो कई सारे सवाल छोड़ दिए क्योंकि एक ही आइडेंटिटी पूछा है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एकदम समझ लीजिए। इसकी वैल्यू पूछा है, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन इस आइडेंटिटी का यूज कीजिए, विदिन 10 सेकंड आंसर आएगा। कितना हो गया हाफ, क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी कितना देखिए 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर 1 प्लस c माइनस a कितना है 2 का स्क्वायर 4 कितना हो गया 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाई 2 कितना गया आंसर देखिए 3 कितना गया आंसर 3। तो देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगेन देखिए फिर से वही सवाल है ना कि इसकी वैल्यू पूछा है 1/2 प्लस 2p प्लस 1/2 प्लस 2 क्यूब प्लस 1/2 प्लस 2r, इसकी वैल्यू पूछा है और p दिया है x/y प्लस z, q दिस एंड r z है ना। लेकिन इसकी वैल्यू पूछा है लेकिन p q r पे ऑप्शन तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब p q r की एनी वैल्यू ले सकते हैं हम, सीधा से यही तो दिख रहा है। हालांकि अगर आप मेथड से भी करेंगे तो बहुत लेंदी नहीं है सवाल, 2 कॉमन लेके फटाफट p q r की वैल्यू रखिए, एलसीएम लेंगे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा। बट क्यों करें, वैल्यू पुटिंग है ना हमारे पास, क्यों है क्योंकि ऑप्शन में कांस्टेंट दिख रहा है, जो जिसको पूछा है
उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, पी क्यू आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। फटाफट क्या रखिए भाई, पी की वैल्यू क्या रख लीजिए 1, 1 कैसा, एक्स वाई जेड क्या ले लीजिए 1, एक्स वाई जेड क्या ले लीजिए 1, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, क्यू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/2, आर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/2, तो 1/2 इंटू 2 1, तो ये कितना हो गया 1/3 प्लस ये भी कितना हो गया 1/3 प्लस 1/3, आंसर कितना आ गया 1, आंसर कितना आ गया 1, है ना। तो ये तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे, ये तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। अब देखिए एक और सवाल, बहुत इजी सवाल है ना, पूछा है दिस इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू बताइए, है ना। अब इसमें कई लोग उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, कितना टाइम लगेगा, बहुत इजीएस्ट है। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, ये 1 माइनस वाई जाएगा, प्लस वाई कैंसिल आ गया, क्या आ गया 1/1 माइनस वाई, उल्टा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस ये कितना आएगा, ये ऊपर में क्या आ गया 1 माइनस वाई, है ना, क्योंकि नीचे में क्या बचा था 1, ये 1 से 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, है ना, इक्वल टू 2 कितना आ गया, ये 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2y कितना आ गया 5y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, कितनी आ गई 4/5, है ना। अब इसके लिए लोग ट्रिक रटे जा रहे हैं, ये कर देंगे उल्टा कर देंगे, क्यों करना भाई, हार्डली 10 to 15 सेकंड लगेगा, 2 बार कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्या। हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना, ये बहुत ही अच्छा सवाल था। अच्छा सवाल इसलिए था कि डायरेक्ट आपको ध्यान में नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको, है ना, ट्रिकी था। क्यों ट्रिकी था, देखिए इसको इस फॉर्म में लाना, दैट इज चैलेंजिंग, है ना, इसको इस फॉर्म में लाना। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको 15 दिख रहा है क्या, है ना। हमें क्या लाना है, स्क्वायर पावर 4 दिख रहा है, तो स्क्वायरिंग कीजिए एक बार, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए, है ना, 225 माइनस 2 हो जाएगा क्या, कितना आ गया 223 आ गया क्या। जैसे ही ये 223 आएगा ना, आपको फट से वहाँ क्लिक करेगा, अच्छा 223 तो यहाँ दिख रहा है ना। अब आगे करने की जरूरत नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 223 एक्स स्क्वायर, हमें 200 क्या चाहिए 23 एक्स स्क्वायर माइनस में, इसको इधर लेके आइए, x के पावर 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई -1, इसकी वैल्यू कितनी है -1 प्लस 6 कितना आ गया बोलिए 5, देख रहे हैं। तो इस तरह का मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए, सब इसी पे सवाल है। आगे पीछे बस क्या कर रहा है वो मैनिपुलेटिंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है वो मैनिपुलेट कर रहा है। ओके एक और सवाल देखिएगा, फिर वही सवाल देखिए क्या पूछा है, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/b। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो कितना हो जाएगा, ये P कितना हो जाएगा, हाँ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, है ना, अपॉन इज इक्वल टू कितना आ गया पी क्यू आर इज इक्वल टू 1, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 1, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 1। अब निकालिए क्या निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ही तो निकालना है। देखिए ना पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू कितना हो जाएगा, ये पी क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे कितना था P प्लस क्यू प्लस आर कितना है भाई 1 इंटू अंदर में क्या होता है P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, नहीं दिया, कोई बात नहीं है, निकाल लेंगे, है ना। एक और आइडेंटिटी बताया था ना, उसको लिख देंगे P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो क्या लिख सकते हैं P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, दैट इज 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 टाइम्स कितना हो जाएगा वो 3 टाइम्स, है ना, माइनस 3 टाइम्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, उसकी वैल्यू कितनी है 1, मतलब कितना हो गया 1 माइनस 3, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -2 इंटू 1 -2, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, कितना गया आंसर 1, कितना गया आंसर 1। तो देख रहे हैं कैलकुलेशन, अलजेब्रा इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, है ना। कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, लाइक मेंसुरेशन, है ना। मेंसुरेशन में तो खैर बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन आता है, उतना नहीं, बट इसमें फिर भी थोड़ा कैलकुलेशन आएगा। ओके देखिए एक और सवाल आ गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या करना, सिर्फ सीधा से दिख रहा है कि पहले तो यहाँ 16 कॉमन ले लूँ क्या, या कॉमन क्यों लेना, कॉमन लेना ही पड़ेगा क्या। अगर मैं 16 कॉमन ले लूँ, हाँ 16 कॉमन ले लीजिए ना, ज़्यादा ईजी हो जाएगा, 16 बाहर हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, 16 को लिख सकते हैं क्या 2x, 16 आ गया, है ना। तो क्या बच गया 16x के पावर 4, उसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटता हुआ दिख रहा है, लिख दीजिए 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये आ गया, ब्रेक हो गया क्या,
है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रेक हो गया। देखिए यहाँ से अगर मैं 20 कॉमन ले लूँ, 20 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना आ गया, देखिए 4x² माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से देखिए कितना 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ रहा है ये 4x² प्लस वाई स्क्वायर। देखिए सीधा से दिख रहा है, ये टर्म कट गया, ये से ये कैंसिल हो गया, है ना, 4 चौक 16 और ये 4 से कट गया, कितना 5, कितना आ गया आंसर 1/5। डायरेक्ट आइडेंटिटी पे सवाल आ रहा है, क्या आ रहा है, देखिए जो सवाल आ रहे हैं वो डायरेक्ट किस पे आ रहा है, आइडेंटिटी पे बेस्ड सवाल आ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ना, कि व्हाट इज द रिमाइंडर इफ दिस इज डिवाइडेड बाई x + 1। देख रहे हैं, हार्डली 2 सेकंड भी नहीं लगेगा करने में। अगर x + 1 से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा ये पूछा है। क्या करेंगे, x = कितना पुट कर देंगे, -1, है ना। फैक्टर भी ऐसे ही निकालते हैं। अगर मुझे चेक करना है ये इसका फैक्टर है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, x = -1 रख दीजिए। अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, 0 नहीं आ रहा है तो जो आ रहा हो क्या आपका रिमाइंडर है। तो x = जैसे ही -1 रखेंगे, -1 की पावर 17 -1 + 1 कितना आ गया 0। इट मीन्स ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। क्या पूछा देखिए, ये भी देखिए अच्छा सवाल है ना। क्या पूछा देखिए, हाँ अच्छा, इसको सॉल्व करना तो सीधा सा दिख रहा है, ये दिख रहा है s + t का होल स्क्वायर, s + t का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी कुछ दिख रहा है क्या, ये st है, st दिख रहा है, ये माइनस st है ना, st दिख रहा है ये t स्क्वायर। अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे ना ये st दिख रहा है ना, ये ut है, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये ut होगा, यहाँ पे क्या होगा ut, अदरवाइज क्या होगा, फॉर्मूला में सेट ही नहीं होगा वो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, s² माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बन गया, देखिए t + u का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा वो, t + u का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल होना चाहिए, अदरवाइज आएगा ही नहीं आंसर, है ना। इट मीन्स वो क्या रहा होगा, ut रहा होगा। देखिए अब लगा दीजिए a² - b², क्या होता है a² - b², a - b इंटू a + b, नीचे भी लगाइए a² - b², क्या हो जाएगा भाई, a + b इंटू a - b, ये आ गया। देखिए तो a + b ये पूरा क्या हो गया, देखिए कैंसिल, कितना आ गया आंसर, देखिए s + t - u, कहाँ दिख रहा है s + t - u, यही तो दिख रहा है, अपॉन s - t - u, है ना। तो सब फॉर्मूला बेस्ड, सारे सवाल जो प्री में आए हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आए हैं। ओके, एक और चलिए, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, x > 1 दिया हुआ, देखिए x > 1 दिया हुआ, करते हैं इसको, x + 1/x, x + 1/x कितना दिया हुआ है 3। हमें वैल्यू निकालना है x के पावर 8, x के पावर 8, है ना, x के पावर 8 तक जाना है ना, x के पावर 8 तक। तो 2 तरीके हैं जाने के, एक तो तरीका ये कि आप इसको लिख दो, क्या लिख दो, x के पावर 4 है ना। एक तो तरीका क्या है कि मैं यहाँ से 4 निकाल लूँ, उसका स्क्वायर कर दूँ, है ना, उसका क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस है। अगर माइनस होता तो फिर 2 ऑप्शन होता, पहले मैं a² - b² में ब्रेक करता उसको, a + b इंटू a - b, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्लस में तो सबसे इजी मेथड क्या रहेगा कि क्यों नहीं यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँ, x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी, कितना हो जाएगा बोलिए, 9 - 2 कितना हो जाएगा, हाँ a² + b² की वैल्यू क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर और -2 कितना हो जाएगा बोलिए 7, कितना हो जाएगा 7। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 - 2 कितना हो जाएगा बोलिए 47 हो जाएगा क्या, क्योंकि सेम पैटर्न चलता रहेगा। अब बोला है इसका स्क्वायर, x के पावर 8 + 1/x के पावर 8 क्या हो जाएगा बोलिए, इसका स्क्वायर 47 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या बोलिए, तो 47 का स्क्वायर कितना आएगा बोलिए, 7 से 49 है ना, आएगा 9 आएगा यूनिट डिजिट, 9 - 2 कितना आ रहा है 7 किसका यूनिट डिजिट है देखिए भाई 107। तो इस तरह से स्मार्टली आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा अलजेब्रा में, है ना, अलजेब्रा में आपको स्मार्टली कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ओके, एक और सवाल ले लिया देखिए हमने a² - b² का, क्योंकि a² - b² अगर दिया हुआ है, अगर आपको जाना है a के पावर 4 + 1/a के पावर 4, तो पहले आपको a² + b² निकालना पड़ेगा,
ओके, माइनस से हमें कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं। ओके, या एक काम कर सकते हैं, अगर मैं डायरेक्ट दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, क्योंकि यहाँ तो 4 चाहिए ना, अगर 3 लाना होता, जैसे एक क्वेश्चन मैंने किया था उसमें पावर 2 था, यहाँ पे 3 लाना था, तो हमें पहले प्लस में जाना पड़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ा, फिर हमने वो निकाला था। बट यहाँ तो चाहे तो डायरेक्ट भी निकल जाएगा ना, डायरेक्ट क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, a माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 + 4 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा -2 इक्वल कितना का 4 16 16 दोनों कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा। क्या देखिए तो कितना आ रहा है 32 आ रहा है, क्या डायरेक्ट स्क्वायरिंग करने पे, है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, x² + 1/x², है ना, -2 इक्वल 4 4 16 दोनों कितना आ गया 32, और ये 2 इधर जाएगा +2, कितना आ रहा आंसर 34 आ रहा, कितना आ रहा 34, है ना। सवाल में तो ये दिख रहा, मतलब क्वेश्चन कुछ और होगा डेफिनेटली, कुछ इसमें मिस्टेक्स हैं। ओके, कोई बात नहीं, देख लेंगे। बट अगर ये सवाल होता तो आंसर कितना आएगा 34 आएगा। ओके, तो देख रहे हैं अलजेब्रा में आपको कैलकुलेशन है ना, अलजेब्रा में क्या है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जितना बेहतरीन तरीके से आप करेंगे, आप उतना इजीली इस टॉपिक को टैकल कर सकते हैं। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे क्या बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, और मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा। ओके, सो थैंक यू।